मसीह की कैसे हैं आप सब। आइए आज की वीडियो को हम शुरू करें। परमेश्वर के वचन से लूका 15वां अध्याय है और उसका 8 पद ऐसे लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए तब तक खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती हैं, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोआ हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्ग के सामने आनंद होता है। मेरे प्रियो, एक खोया सिक्के के बारे में यहाँ पर बात की गई है। उससे पहले ऊपर वचन में लिखा है खोई हुई भेड़, फिर एक खोए हुए पुत्र के बारे में। पुत्र खोया नहीं बल्कि अपना धन दौलत, अपना हिस्सा पोर्शन लेकर चला गया। और यहाँ पर खोए हुए सिक्के की बात करना चाहता हूँ। खोया सिक्का वापस मिला, आनंद बनाया गया, और उसके बाद लिखा है कि स्वर्ग में एक पापी के मन फिराने से इतनी खुशियां होती है जैसे कि एक सिक्का मिल जाने से है। प्रियो, सिक्का इतना कीमती नहीं है जितना कि एक आत्मा है, जितना कि एक प्राणी है जो परमेश्वर के हाथ का बनाया हुआ एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है जो बहुत कीमती है। सिक्का करेंसी द्वारा छप सकती है, सिक्का द्वारा बन सकता है। अगर गुम हो गया कोई बात नहीं, उसकी जगह दूसरा सिक्का मिल सकता है, पर एक मनुष्य जब गुम हो गया या इस दुनिया से चला गया वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि अगर एक व्यक्ति मन फिराए, पश्चाताप करे और परमेश्वर के सामने घुटने टेके और पाप से माफी मांगे, तो मैं सच कहता हूँ कि स्वर्ग में उसके लिए तालियां बजती हैं, आनंद मनाया जाता है। और तालियां बजने का कारण एक ही है कि परमेश्वर खुश हैं, स्वर्गदूत खुश हैं उसके कारण से कि एक व्यक्ति परमेश्वर के बाड़े में या उसके खाते में इकट्ठा या जोड़ दिया गया है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि मन फिरा कर परमेश्वर के इस स्त्री के सिक्के के समान जो खुशियां मनाई गई हैं, मेरा कहने का अर्थ है कि एक सिक्का मिलने पर इतनी खुशी है तो एक आत्मा बचने पर, एक पापी के मन फिराने पर कितनी खुशी होगी, ये उससे भी बड़ी बात है। इसलिए प्रियो, सिक्का ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एक आत्मा बचाना ज़रूरी है। एक आत्मा का पश्चाताप करना उससे भी ज़्यादा कहीं गुना अच्छा है और महत्व रखता है। सिक्के से बढ़कर है एक पापी मनुष्य का मन फिराना। और इस सिक्के के उदाहरण से प्रभु ये सिखाना चाहता है, देखिए एक पापी के लिए तालियां बजती हैं स्वर्ग के अंदर, और परमेश्वर का हुक्म होता है कि तालियां बजाओ, खुशियां मनाओ, आनंद करो, क्योंकि मेरा एक बेटा जो खो चुका था, मेरा एक सिक्के के समान व्यक्ति जो गुम हो गया था, आज वो मिल गया है। इस पृथ्वी पर रहते एक सिक्के के लिए खुशी मनाई गई, पड़ोसी को बुलाया गया, सखियों को बुलाया गया और उनके ऊपर वो सिक्का खर्च किया गया जो मिल गया था। और आज एक मनुष्य अगर मन फिराता है परमेश्वर के सामने, जिसने पाप किया, गुनाह किए, या किसी के भी विरुद्ध में कोई बात कही और वो पश्चाताप करता है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलता है। खुद यीशु मसीह द्वार है और वो उसके लिए रास्ता बन जाता है स्वर्ग जाने का। वो उसके लिए जीवन बन जाता है पाप से उठने का। वो एक सत्य हो जाता है उसके लिए, क्योंकि उसने पाप से मन फिराया है। और स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। अगर आप चाहते हैं स्वर्ग में बड़ा आनंद हो तो प्रियो, मन फिराएं, पश्चाताप करें और प्रभु आपकी मदद करेगा। प्रभु में बने रहें, क्योंकि खोए सिक्का इतना जरूरी नहीं है जितना कि आप बहुत कीमती हैं प्रभु के लिए। आप कीमती हैं यीशु मसीह के लिए। आप कीमती, अगर इस संसार में रहते हो, परमेश्वर की बड़ाई करते हो, तो उससे भी ज़्यादा कीमती हैं, सिक्के से भी ज़्यादा, खोई हुई भेड़ से भी ज़्यादा। खोई हुई भेड़ वापस नहीं आती, सिक्का बोल नहीं सकता, लेकिन एक इंसान है जो प्रियो बोल कर पश्चाताप कर सकता है कि मैं गुम हो गया था, मैं वापस आ गया हूँ और मैं पश्चाताप करता हूँ कि मैंने जो गुनाह किए हैं परमेश्वर की नज़र में फिर कभी नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हैं, मैंने कहा सिक्का बोलेगा नहीं, भेड़ बोलती नहीं है, भेड़ वापस मुड़ कर नहीं आएगी। सिक्का कहीं भी पड़ा है तो पड़ा रहेगा, ढूंढने पर ही मिलेगा। पर परमेश्वर आज आपको ढूंढता है और आपको भी चिल्लाने की जरूरत है, आपको भी कहने की जरूरत है कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैं पश्चाताप करता हूँ। पश्चाताप हमेशा हृदय से निकलता है, दिमाग से सोचा जाता है, हृदय से निकलता है और आंसू निकलते हैं और पश्चाताप के साथ हमें झुकना होता है। और जिस प्रकार से हम खोए हुए बेटे को देखते कि मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरे पुत्र कहलाने के लायक बनूं, ये तेरा पुत्र कहलाऊं, मैंने स्वर्ग की और तेरी नजर में पाप किया है पिता, इस योग्य नहीं रहा, अब मुझे एक नौकर के मानिंद रख ले। यह है असली पश्चाताप।
पर पिता ने उसके साथ ऐसा नहीं किया, पिता ने उसे पूरा अधिकार दिया। तो मेरे प्रिय इस वचन से खोए हुए की तरह नहीं रहना, बल्कि पाए हुए की तरह और उसके हाथ में रहने कि आप मिल गए हैं और आपके लिए तालियां बजाएगी। प्रभु इन वचनों से आप लोगों को आशीष दे। यहाँ पर मैं 5 मिनट की वीडियो बनाई है और ये वीडियो औरों को भी शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।